नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे जो SC/ST का जो आरक्षण की बात हुई है और उसको क्रीम लेयर में लाने की बात हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और विनेश फोगाट की जो राजनीतिक विवाद कहिए, राजनीतिक घर्षणा कहिए, ऐसे देश में चलता था लेकिन बाहर में भी अब मोदी की सरकार में चलने लगा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है दलित और आदिवासी के वर्गीकरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज और राजनीति के संबंधों के भीतर से बाहर तक बदलने की तरफ ले जा सकता है। इसका असर SC/ST तक ही सीमित नहीं रहेगा, OBC पर इसका रूपांतरित असर पड़ेगा। अगले 10 से 15 साल के भीतर देश की 60 से 70% आबादी को राजनीतिक सामाजिक पहचान पहले जैसी नहीं रह जाएगी। फैसले को गंभीर राजनीतिक कानूनी रुकावटी का सामना भी करना पड़ सकता है। संविधान निर्माता ने समाज को की नक्शा विकसित करते हुए उसने 2 पिछड़े और अगड़े हिस्से में बांटा था। इसके बाद पिछड़े वर्ग की विशाल बहुसंख्यक श्रेणी का विभाजन 3 हिस्सों में SC/ST OBC में कर दिया गया। इस मानचित्र के अनुसार हमारी चुनावी गोलबंदी की संरचना बनी। इसी के मुताबिक आरक्षण के जरिए यह तय होना शुरू हुआ कि राज्य के संसाधनों पर किसका कितना हक होगा। दूसरी तरफ इस संवैधानिक नक्शे में संशोधन की कोशिश भी चली, पर इनमें किसी को कानूनी दृष्टि से कामयाबी नहीं मिली। अब बिहार में कर्पूरी ठाकुर के जमाने वाले उस मुंगेरी लाल कमीशन के प्रासंगिकता नए सिरे से समझ में आ सकती है, जिसने OBC में नए समतामूलक वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था। इसी तरह से मंडल कमीशन की रब्त के साथ नत्थी RL नाइक कमीशन के एकमात्र दलित सदस्य की उस असहमति पर निगाह डालने की जरूरत महसूस होगी, जिसमें OBC के खेतीहर और कारीगर जातियों में बांटकर उसी के मुताबिक आरक्षण का प्रतिशत अलग अलग तय करने का आग्रह किया गया था। मुंगेरी लाल और नाइक के प्रस्तावों के अलावा स्वतः यह संभवतः हो सकता है कि यह फैसला काका कालेकर कमीशन के सदस्य शिव दयाल सिंह चौरसिया द्वारा व्यक्त उस विस्तृत असहमति पर गौर करने की तरफ भी ले जाए, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के आग्रह की कड़ी आलोचना दर्ज है। यानी अब EWUS पर पुनः विचार की गुंजाइश पैदा हो सकती है। सरकार द्वारा बनाए गए रोहिणी कमीशन के आंकड़े पहले ही OBC के पुनः वर्गीकरण की जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। ये नए संदर्भ में अप्रभावी लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की खास बात यह है कि उसने पंजाब समेत कुछ राज्य सरकार द्वारा की गई उस प्रक्रिया पर कानूनी मुहर लगा दी है जो SC/ST श्रेणी वर्गीकरण की तरफ ले जाती है। अगर यह फैसला पहले आ गया होता तो बिहार में नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई महादलित श्रेणी में पासवान, पासी, धोबी और रविदास जातियाँ कुल दलित समाज 69% राजनीति का दबाव डालकर न घुस पाती। उस सूरत में बिहार का दलित आरक्षण 2 हिस्सों में बट गया होता। ज़्यादा बड़ा हिस्सा उन 18 बिरादरियों को मिल रहा होता जो संख्या बल में कमजोर और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पीछे मानी जाती है। अगर यूपी सरकार चाहे तो भाजपा के मुख्य जाटवा जनाधार के आरक्षण पर दबदबे को घटाकर दूसरी लेकिन संख्या बल में कमजोर दलित जातियों की प्रमुखता दे सकती है। इस रोशनी में अदालती फैसला को लेकर चिराग पासवान और भाजपा को बेचैनी को आसानी से समझा जा सकता है। भाजपा के लिए इस फैसले ने कई तरह की अनिश्चितता पैदा कर दी है। एक तरफ वह अति दलित और अति पिछड़ा वर्ग के नए आश्वासन देकर एक बार फिर अपनी तरफ खींच सकती है, और दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया में OBC श्रेणी की शक्तिशाली खेतिहर जातियाँ उसका साथ छोड़ सकती है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दलित, आदिवासियों और OBC श्रेणी में इस फैसले के मुताबिक उप श्रेणियाँ बनानी पड़ी तो उन्हें अव्यवस्थित जातिगत जनगणना कराने की तरफ जाना ही होगा। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर जातिगत जनगणना की मांग पर अघोषित मुहर लगा दी है। संघ के सिद्धांतकारों के लिए यह पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है कि इस फैसले की रोशनी में हिंदू राजनीतिक एकता की परिभाषा क्या होगी। जातिगत जनगणना के सवाल पर भाजपा फूक कर कदम उठा रही है। जहां मजबूरी होती है जैसे बिहार, वहां वह समर्थन करती है, उसे समाज को तोड़ने वाला भी करार देती है। लेकिन कांग्रेस खुलकर इसके पक्ष में है और इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बोले हैं और विनोद फोगाट खिलाड़ी के बारे में भी बोले हैं। सुनिए और सुनकर समझिए वे क्या बोले हैं। कोई किसी सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसके जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या ये डेमोक्रेसी है? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय विधेयक पर बोलने का मौका दिया। किसान मजदूर रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आँख खुलती है तो लगता है वापस जो का तू है। ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था।
महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पर पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में लिए पिछले। एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं, उनको वापस करा जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोड़े गांव में 3000 लोगों पर मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस हुए पुणे में। ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुधार प्रत्येक इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांगे, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है बहुत लेकिन किताब में कहा था राज्य इतना छोटा होगा, राज्य की प्रगति इतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे। 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यू 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दल संख्या को इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी के जातियों को भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दे, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं जो उनके गले काटने काम कर रहा है, उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश जी नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है इस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी है और 4 गोली खाई मैंने। ये देश के अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन के उससे बात नहीं हुई। सवाल ये सर, 1 गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर जिसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचो सर, ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है, वो पंजाब की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया सर, आपने हरियाणा का बजट सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने कोई पैसे दिए, आसान से क्या हैरान की जाएगी, कोई खत्म कर रहा हूँ सर, हैरान की जाएगी कोई, इससे आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा मैं भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुलाकर उसका सम्मान करें। हम सब लोग देश की बेटी है सर, देश के लिए उसका सम्मान यहाँ किया जाए, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर का SC/ST के बारे में खिलाड़ी विनेश फोगाट जो ग्रसित है, वजन बढ़ने के कारण ग्रसित हो गए हैं, वो बेहोशी हालत में उनके पानी चढ़ रहे हैं विदेश में ओलंपिक कदम ने, और राजनीतिक तौर पर उसको टॉर्चर किया गया, इसलिए कि पहले ही वजन न मापा जाता है, ये न कि बाद में मापा जाता है, क्वालिफाई फाइनल में पहुंचता है तो मापा जाता है। इसके पीछे कुछ रीज़न जरूरी है। और ऐसे इस पर जो बोले हैं राहुल गांधी बहुत अच्छी बात बोले हैं। और आगे देखिए, ने लिखे हैं कि 20 विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत किसान विनेश फोगाट का तकनीक आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वाले में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है, विनेश आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। राहुल गांधी बोले हैं, प्रतिपक्ष के नेता। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद और शुभकामनाएं।